नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजस्थान की करौली में पुजारी की मौत के 40 घंटे बाद एसपी और कलेक्टर पीड़ित परिवार से बात करने गांव पहुंचे, जहां गांव के 11 लोगों के प्रतिनिधि मंडल से उनकी बात हुई। गांव के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गांव वालों से बात करने के बाद एसपी और कलेक्टर ने सरकार से बात करके 2 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा। वहीं गांव वालों ने भी चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो पुजारी का शव लेकर जयपुर कूच करेंगे और वहां सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बीच पुजारी की पत्नी और बहू की तबीयत खराब हो गई है। तो फिलहाल जो गांव वाले हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। 40 घंटे हो गए, बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं। हालांकि पहले उनको आश्वासन दिया गया जब शव अस्पताल में था कि आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी, आप इस वक्त घर जाएं। लोग मानकर घर भी पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद उसके जो मांग है उनकी वो पूरी नहीं होती है। और फिलहाल वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए हैं। एक 11 लोगों की टीम जो कि गांव की है वो प्रतिनिधि मंडल के तौर पर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि सरकार से बात करके जल्द ही जो निर्णय सरकार का होगा, क्या उनकी मांग मानी जाएगी। मांग उनकी ये कि 50 लाख रुपए मुआवजा मिले, परिवार का एक सदस्य जिसे सरकारी नौकरी मिले। ये मांग गांव भर की है, परिवार वालों की है और यही मांग वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरी की जाए। और इसीलिए बड़े अधिकारी वहां पर गांव में पहुंचे और अब वो सरकार से बात करके आखिरी फैसला सरकार का क्या रहता है वो सामने रखेंगे। इस बीच वहां पर जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो शव के साथ जयपुर कूच करेंगे और सीएम आवास के बाहर वहां प्रदर्शन करेंगे। तो परिवार वाले इस वक्त अपनी बात पर अड़े हुए। वहीं परिवार वालों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक दबाव भी उन पर बनाया गया कि शव का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया जाए और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। भवानी हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, करौली से ही इस वक्त मौजूद है। भवानी, जो टीम पहुंची थी, आला अधिकारी जो पहुंचे थे मिलने, क्या वो अभी वहां मौजूद है या उनकी मुलाकात हो गई है, वो चले गए? तो भवानी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन इस बीच बता दें कि भवानी के पीछे अगर आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं और आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं और सबका कहना है कि जो घटना घटी है उस पर दरअसल अब कुछ ना कुछ सरकार को करना होगा, मुआवजा देना पड़ेगा, परिवार की मांग माननी पड़ेगी। भवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भवानी, देखिए, बातचीत हो गई, बातचीत में अभी तक कुछ नहीं हुआ, बेनतीजा निकली है। 4 मांगे थी, 4 मांगों पर एसपी और कलेक्टर ने ग्रामीणों से बात की और उसके बाद में कहा कि हम बातचीत हो गई, कहा कि सरकार से बात करेंगे, उसके बाद में बताएंगे। अब अभी इंतजार किया जा रहा है। 1 घंटे का गांव वालों ने अल्टीमेटम दिया, गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सांसद है, बीजेपी सांसद, सुबह से धरने पर बैठे हुए ग्रामीणों के साथ में। मीणा साहब, क्या हुआ? क्या बातें मान ली या फिर केवल टाला जा रहा है? अब ये बूकना के गांव के 8 गांव आसपास के लगते हैं, उनको हमने अधिकृत कर दिया कि आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाना है। एक बार आप तय करके बताओ, तो वो तय कर रहे हैं। 40-50 लोग बैठे हैं, वो निर्णय बताएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। आपने डॉक्टर साहब पहले कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी तो मैं तो जयपुर, ग्रामीणों को लेकर जयपुर जाएंगे डेड बॉडी लेकर और सीएम हाउस के सामने। हाँ, मैं बिल्कुल इस बात के लिए तैयार हूँ। अभी मैं गांव वालों से आग्रह कर रहा हूँ कि इनको तैयार होना चाहिए और जयपुर चलना चाहिए। अब गांव वालों पे फैसला छोड़ा कि गांव वाले जो फैसला करेंगे वो आप हाँ, मैं तैयार उसको लेकर। क्या हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? जो 4 मांगे हैं, जयपुर के अंदर ही इन्हीं मांगों पर चर्चा हुई और यहाँ पर भी उन्हीं मांगों पर चर्चा हुई। वहाँ पर भी कहा कि सरकार को बता दिया और यहाँ पर भी करें सरकार को बता दिया। सरकार का मन नहीं है और सरकार इसमें राजनीति कर रही है। राज्यपाल ने भी बात की है आज, मुख्यमंत्री राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी से बात की। सरकार ने राज्यपाल महोदय को झूठ बोला है कि सभी गिरफ्तार कर लिए और सब हमने रिलीफ दे दिए, जबकि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, ना कोई रिलीफ हुआ, ना किसी थानेदार या पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि जिस कार्रवाई की बात की जा रही है कोई कार्रवाई नहीं हुई। 6 लोगों को गिरफ्तार करना था, अभी तक एक गिरफ्तार हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग सुबह से जमे हुए हैं, यहाँ से लोग हटे नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष को कहूँगा कि थोड़ी सी तस्वीरें और बताएं वो
कि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर जमे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। आप बताएं क्या हुआ, कर क्या रहे हैं ये? सरकार क्या बात नहीं सुन रही है? ये सरकार की कोई पता नहीं। सरकार यहाँ 2 दिन हो गए, 2 दिन से पूरे गांव में चूल्हा नहीं जल रहा है और बहुत विशेष घटना हो गई है, लेकिन सरकार अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार के कान पर जूं नहीं रोगी। और सवाल यही पूछ रहे हैं कि सरकार किसके लिए है? सरकार जनता के लिए है या सरकार नेताओं के लिए है? सरकार है किसके लिए? देखिए गांव के लोग हमारे साथ काफी सारे। आप बताएं तो ये बड़ी संख्या। ठीक है, भवानी में लौट रही हूँ आपके पास। राजस्थान के करौली में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। हत्या का आरोप इलाके की भूमाफिया पर लगा है और गहलोत सरकार पर इस मामले में लापरवाही का आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से ब्राह्मण संगठनों में गुस्सा है और बीजेपी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर धरने पर बैठ गई। और इस बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और वो अपने समर्थकों के साथ करौली के बुकना गांव पहुंचे। वहीं पीड़ित परिवार ने भी न्याय नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और इस मामले में इलाके के लोगों और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि 7 अक्टूबर को मंदिर के जमीन के विवाद में आरोपियों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन इससे इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोग अभी भी चाह रहे हैं कि 6 लोग हैं, उनमें से सिर्फ एक की गिरफ्तारी क्यों? जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं डटा रहूँगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार हो गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद हमें मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी। और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो। जो कुकृत्य किया है ये बहुत घिनौना कृत्य है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं होती है। जो कृत्य खराब करे किसी भी धर्म और किसी भी जाति का, उसकी कोई जाति नहीं होती। हम सब पूरी आम बस्ती 99% इस गरीब को न्याय दिलाना चाहती है और इसके साथ है। भवानी देखिए, सवाल गांव वाले परिवार के लोग यही उठा रहे हैं कि आखिरकार 6 लोग थे तो सिर्फ एक की गिरफ्तारी ही क्यों हुई अभी तक? देखिए बेहद हैरान करने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 40 घंटे से ज़्यादा, अभी हम तस्वीर एक बार फिर आपको बता देते हैं कि पुजारी बाबूलाल का शव उनके घर पे इस झोंपड़ी के अंदर रखा हुआ, पूरी परिवार की महिलाएं बैठी हुई है। गांव के लोग, परिवार के लोगों ने कहते हैं कि 2 दिन से खाना नहीं गया। अभी 4 महिलाएं बेहोश हो चुकी है जिनको अस्पताल ले जाया गया। अभी पहले डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर यहाँ पर अभी आ चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? बेहोश हो गई थी कुछ महिलाएं, क्या हुआ था? बेहोश हो गई, तबीयत खराब हो गई। कैसे हुई तबीयत खराब? अब ये लाश पड़ी है, देख रही है, 3-4 दिन हो गए तो तबीयत तो खराब होगी। सरकार नहीं सुन रही है, नहीं सुन रही सरकार। भूखे प्यास है, आगे पड़ी है, मुर्दा लाश पड़ी है इधर, तो तबीयत खराब होगी उनकी। खाना नहीं खाया, 3-4 दिन हो गए। अच्छा, जब तक घर में लाश रहती तब तक खाना नहीं खाया? नहीं खाते, किसी का ही नहीं खाते, हमारे क्या किसी का ही नहीं खाते। तो जब सामने पड़ी है तो खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो चक्कर आ गए, बेहोश हो गई, तबीयत खराब। कौन कौन है? एक तो बेटी थी, एक तो बेटी थी, एक इसकी बहू थी, वो बेहोश हो गई। बेहोश हो गई, एक बहू थी और सुनाई नहीं कर रही है सरकार। अब क्या गरीब आदमी है, न्याय मिलनी चाहिए इनको न। गरीबों की सुनवाई नहीं कर रही? नहीं कर रही है गरीबन की तो कहीं नहीं होती है सुनवाई। सरकार क्या वो करे, गरीबन की तो कहीं भी वो नहीं है।
वैल्यू नहीं है गरीब की कहीं। देखिए कि अब ये बार बार जो उनकी पत्नी है, क्योंकि जैसे ही होश में आती है वैसे ही रोना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये काफ़ी दर्द मुश्किल भरा क्षण है परिवार के लिए, क्योंकि उनकी जो बेटी है वो बेहोश हो चुकी है और उनकी एक बहू है वो बेहोश हो गई है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार जो उनकी पत्नी है वो कई बार होश खो चुकी है। उसके बाद में जैसे ही वो होश में आती है फिर रोना शुरू कर देती है। परिवार की महिलाएं, गांव की महिलाएं ढांढस बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार को ये देखना होगा कि सरकार किस लिए है। आखिर ऐसा परिवार, गरीब परिवार है जिसके पास में साधन संसाधन नहीं है। हमारे साथ पुजारी की हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम पस रहा है। पुजारी की पत्नी ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है, यानी परिवार जो है वो लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि आखिरकार उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। 6 लोगों में सिर्फ 1 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों हुई और 50 लाख मुआवजे के तौर पर वो मांग रहे हैं और एक सदस्य इस परिवार का ऐसा जिससे सरकारी नौकरी मिले। ये राजस्थान के पालगढ़ से कम नहीं है। इस वक्त हम बुकना गांव के अंदर है। बाबूलाल वैष्णव जिनको जलाकर जिनको मार डाला गया, उनके परिवार अभी देख सकते हैं कि उनके घर पर हैं। और ये तस्वीर देखिए कि एक तरफ यही झोंपड़ी है, इसके अंदर एक तरफ बाबूलाल वैष्णव का शव रखा हुआ है, दूसरी तरफ घर की महिलाएं। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी देखिए कि रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, क्योंकि परिवार के अंदर वही एक कमाने वाले थे। बेटा है उनका, लेकिन थोड़े से हिस्से हैं। 6 बेटियां हैं जिसमें से 2 की अभी शादी नहीं हुई है। और परिवार को न केवल क्योंकि मातम छाया हुआ है, गुस्सा, नाराजगी भी इस बात को लेकर है, इंसाफ को लेकर है। क्या हुआ? ओ मेरा आदमी के जीविता के आगे लगा दी, केला से मेणा ने भी तो 10-8 आदमी आ। ओ मेरो वहीं थे उस टाइम, आपने देखा था? हाँ सर, आपके सामने लगाई थी? हाँ सर, भागती या भाग रही सातरे में तो आगी लगागी उठा उसने कुराड़ी और दही डंडा और दिया वन तो वन। कोई बचाने नहीं आया? हाँ नहीं, कोई भी को नहीं। ये 3 आदमी किया, एक तो मेरो या चोरो दुख। इस बीच पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत से पहले का एक आखिरी वीडियो सामने आया। ये वीडियो 7 अक्टूबर का है, जब जिंदा जलाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान बाबूलाल वैष्णव अस्पताल के बिस्तर पर बुरी तरह से दर्द से तड़पते नजर आए थे। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त वो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और वो दरअसल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि न्याय आखिरकार क्यों नहीं मिल रहा है, जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। भवानी, जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? 2 घंटे का वक्त दिया गया है जो अधिकारी पहुंचे थे उन्हें। देखिए, एक तो इस परिवार के समर्थन में जात, पंथ, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर लोग बड़ी संख्या के अंदर समर्थन के लिए आ रहे हैं और वो सरकार से मांग कर रहे हैं इसके परिवार के साथ में खड़े हैं, इसको इंसाफ मिले। हमारे करणी सेना के लोग भी पहुंचे हैं बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर। आप क्यों आए? आज एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही गलत हुई है और अन्यायपूर्ण हुआ है। ऐसी दुर्घटनाएं किसी भी गांव के लिए अच्छी बात नहीं है और किसी भी गांव में पर्टिकुलर कोई समाज अगर कहीं है। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? परिवार के साथ आप खड़े होने के लिए आए हैं, क्या करेंगे आप लोग? इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अपराधी किसी भी जाति का हो। हम लोग चाहते हैं कि इसमें एक सरकार सकारात्मक रूप पेश करे। सरकार सकारात्मक रूप में, एक हम एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के कुछ लोग पहुंचे हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए कि क्या कोई संदेश लेकर आए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त कालूलाल जी आप बताएं, क्या कोई संदेश लेकर आए हैं? कोई सरकार का संदेश है?
तो यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस प्रशासन के अधिकारी आए हैं केवल ये देखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं वो देखने के लिए आए हैं, ये देखने के लिए आए हैं कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि पूरी ये जानकारी लेने के लिए आए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि 1 घंटे का टाइम दिया था कि 1 घंटे के अंदर सरकार से बात करके जो मांगे हैं उसके बारे में वो बता देंगे। वो 1 घंटा भी बीत चुका है, गाँव के लोग इंतज़ार कर रहे हैं और संख्या लगातार ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और संख्या में केवल इस गांव के लोग ही नहीं, तकरीबन 7 गाँव के हैं और अब उसके बाद में आसपास के लोग बड़ी संख्या के अंदर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूलाल जी के साथ में, इनके परिवार के साथ में दलित समुदाय से, पिछड़े समुदाय से, अगड़े समुदाय से, हर समुदाय, जाति, धर्म के लोग यहाँ पर साथ आ रहे हैं। आप डॉक्टर साहब हैं, आप बताएं कि आप अभी परिवार की 4 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ, क्यों तबीयत खराब हुई थी? वो डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से उनकी तबीयत खराब। क्या हुआ, खाना नहीं खाया इस वजह से? बिल्कुल खाना नहीं खाया है उन्होंने, पानी की मात्रा भी पूरी नहीं थी, गर्मी थी इस वजह से। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? यहीं अब 4 महिलाओं को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है हमारे, वहाँ पर उनका वहाँ इलाज हो रहा है। अब अभी आप यहीं रहेंगे, ध्यान रखेंगे? हाँ बिल्कुल हम। अच्छा ये बताएं, पहले ही आरोप था कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं था, पहले कोई नर्स भी नहीं थी, न एम्बुलेंस थी, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, यहाँ पर जब महिलाओं की तबीयत खराब हुई, पहली महिला की तबीयत खराब हुई कोई नहीं था, तब हम सब सेंटर पर थे यहाँ पर। हाँ, क्योंकि तब हम देख रहे थे न एम्बुलेंस, सब सेंटर पर थे, हमारी पूरी टीम वहाँ पर तैनात थी। तो आप देखिए कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महिलाओं की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है और गांव के लोग कह रहे हैं कि चाहे कितना ही उनको बैठना पड़े लेकिन वो परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। ठीक है भवानी, रही आप हमारे साथ। मंदिर की जिस जमीन के लिए पुजारी बाबूलाल की हत्या की गई, वो जमीन गांव के 100 परिवार वालों ने मंदिर के लिए मिलकर दान में दी थी। बताया जा रहा है कि दान देने वालों में एक आरोपी का परिवार भी था और इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले गांव में एक पंचायत भी हुई थी जिसमें आरोपी को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं माना। बुखना गांव में हम उसी विवादित जमीन पर हैं जहां पर पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। ये तस्वीरें देखिए कि ये वही जगह पर है जहां पर अभी भी राख का ढेर आपको नज़र आ रहा है, यहीं पर जलाकर उनको मार डाला गया। विवाद इस ज़मीन को लेकर था। इस ज़मीन को बाबूलाल वैष्णव ने समतल करने की कोशिश की। ये ज़मीन उनको इसी गांव ने दान में दी थी, रहने के लिए दान में दी थी, लेकिन गांव के ही एक परिवार ने कब्जा करने की कोशिश की। पीछे छप्पर देख रहे हैं, उन्होंने छप्पर डालने की कोशिश की और वो अपने रहने के लिए इस जगह पर रहना चाहते थे, लेकिन अतिक्रमियों ने उन्होंने रहने नहीं दिया। गांव के लोग हैं हमारे साथ में एक कागज़ है, ये वो कागज़ है जो गांव के अंदर पंचायत हुई थी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले पंचायत में तय हुआ था, गांव के लोगों ने 100 लोगों के, गांव के लोगों के हस्ताक्षर है इस पे, जिसमें ये ज़मीन उनको पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दी थी रहने के लिए दान में। ये गाँव में परंपरा है, जो पुजारी रहते हैं उनको मंदिर माफ़ी की ज़मीन जिसे बोलते हैं रहने के लिए दी जाती है, जिससे कि परिवार रह सके, अपना खर्चा चला सके। गांव के लोग हैं, उसी दिन जब 6 सितंबर को ये पंचायत हुई थी, गांव के तमाम लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग, आप शामिल थे उस पंचायत में? बिल्कुल शामिल थे। क्या हुआ था? हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि ये पंडितों की ज़मीन है, पंडितों की ही रहेगी और कोई मतलब इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारा। और जो ये कब्जा करने वाला है, जिस पर आरोप है, उसको रोका आप लोगों ने? बिल्कुल, सबने मना किया। उस दिन मना किया पंचायत में? हाँ, कि वो कब्जा नहीं करे। कब्जा नहीं करे, फिर भी उसने किया? हाँ, दोबारा। और कब्जा करने के सब लोगों ने मना किया और ज़बरदस्ती वो कब्जा कर लिया। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया कि समाज में ऐसी किसी भी घटना के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार के साथ होने की बात कही और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने पुजारी की हत्या मामले में दुख जताते हुए बाकायदा एक ट्वीट किया और सीएम गहलोत ने इस ट्वीट में लिखा कि करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे अपराध का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है।
दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सरकार को घेरा। प्रकाश जावड़ेकर ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा और राजस्थान जाकर उन्हें वहां की स्थिति सुधारने की सलाह दी। तो प्रकाश जावड़ेकर जिन्होंने सीधे सीधे तौर पर सरकार को घेरा और साथ ही साथ कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आखिरकार वहां जाकर स्थिति को क्यों नहीं देख रहे। कई ऐसे गांव हैं जहां पर कई बलात्कार के मामले भी सामने आए हैं, वहां जाना चाहिए और वहां की स्थिति को देखना चाहिए। और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहाँ ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे, केवल राजनीति करेंगे, तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहाँ दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारा में, और वहां जो बलात्कार की घटनाएं हुई है उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को नाकाम बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों का राज कायम हो गया है और आम जनता इसमें पिस रही है। बीजेपी ने भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के अंदर आज कोई सुरक्षित नहीं है, ना महिला ना बच्चे। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम धूमिल होता जा रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर महिला उत्पीड़न के अंदर, महिला के क्राइम्स के अंदर नंबर 1 है आज। पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है। मुझे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक और बेशर्म घटना है। इस प्रकार किसी को जिंदा जला देना अति निंदनीय है और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को अविलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन तमाम अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें जो भी जितनी भी कड़ी सजा हो देना चाहिए जल्दी से। इसी बीच बड़ी खबर, पुजारी की हत्या पर राज्यपाल ने सीएम से बात की। कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत से बात की, प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चिंता जताई। सीएम गहलोत ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा फिलहाल राज्यपाल से बातचीत में कही है और राज्यपाल ने दरअसल इस पूरे मामले पर उस सीएम से बात की। सीएम गहलोत ने यह कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। इसके साथ ही साथ राज्यपाल ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चिंता जताई। सीएम गहलोत ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी बने हुए हैं। भवानी, राज्यपाल ने खुद सीएम से बात की है और पूछा है कि फिलहाल स्थिति क्या है। देखिए, पहले तो राज्यपाल का सीएम से बात करना ही बड़ी बात है और वो भी करौली के मुद्दे पर, एक पुजारी की हत्या के मुद्दे पर। उन्होंने सरकार से पूछा है कि अभी तक क्या कार्रवाई की, क्योंकि आज गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम सुबह से देख रहे हैं, सुबह से लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे थे, लेकिन अब लोगों का धैर्य जवाब देता नजर आ रहा है। और अगर यही हालात रही और सरकार ने जल्दी फैसला लिया नहीं तो शायद मुश्किल स्थिति आ सकती है। गाँव के लोग भी ये काफ़ी, हम उनसे बात करेंगे कि आज राज्यपाल से भी बात की, राज्यपाल ने बात की मुख्यमंत्री ने कहा कार्रवाई हो गई है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गिरफ्तार सिर्फ एक व्यक्ति को किया है, बाकी आरोपी अभी गिरफ्तारी से बाहर है। क्या झूठी जानकारी दे रहे हैं राज्यपाल जी, को? असत्य जानकारी है।
क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे? आपने कहा था कि 1 घंटे के अंदर जवाब दे देंगे, नहीं तो हम फैसला करेंगे। जवाब तो आया नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं लोगों में आक्रोश है, अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। बाकी यहाँ के पंच पटेल करके निर्णय करना है कि हमें आगे क्या करना है। भाई इतना तय है कि जहाँ सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा हो, हमारे सांसद हो, पूरे बीजेपी के नेता हो, सब समाज के लोग हो, इस मामले को अशोक गहलोत को झुका के छोड़ेंगे, तो आप देखिए कि ये लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और राज्यपाल से जरूर बात की, लेकिन गाँव वालों को उससे बात करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को या किसी सरकारी बड़े नुमाइंदे को, मंत्री को भेजना चाहिए था। वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा और इसलिए गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भवानी रही अब हमारे साथ। पुजारी को जिंदा जलाए जाने के मामले में बीजेपी सांसद हरराज सिंह यादव ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। हरराज सिंह यादव ने राहुल और प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें राजस्थान की करौली और महाराष्ट्र के पालघर का दौरा करना चाहिए। तो फिलहाल आपको बता दें, जो गांव वाले हैं वो अभी भी इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस बीच राज्यपाल खुद मुख्यमंत्री को फोन से उन्होंने जानकारी ली कि अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, और इससे पहले कुछ अधिकारी पहुंचते हैं, गांव वालों से उन्होंने बात की और फिलहाल 1 घंटे में जो भी फैसला होगा वो सामने रखेंगे। राजस्थान की करौली में पुजारी की हत्या से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।